Hello dear fellow students, you're welcome to our channel Jain Vidya Mandir again. आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का सेकंड चैप्टर द मेकिंग ऑफ मिसाइल मैन। क्लास 8 की स्पेशल इंग्लिश सॉल्यूशन इसमें पूरे करवाए जाएंगे। लास्ट में जो आपकी एक्सरसाइज में जितनी भी आपको एक्सरसाइज गिवन है उन सभी के आंसर इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे और इस पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी जाएगी जिससे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की ओर। थोड़ा सा चैप्टर को मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर सोसाइटी में मौजूद डिस्क्रिमिनेशन और हमारे अंदर जितना डिटर्मिनेशन होता है उसको लेकर के बात की गई है। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट द मिसाइल मैन? क्या आपने मिसाइल मैन के बारे में सुना है? हु हैज पुट आवर कंट्री ऑन द मैप ऑफ साइंटिफिक नेशंस एंड वर्ल्ड्स। मतलब कि उस व्यक्ति ने, वो मिसाइल मैन ने हमारे देश को या हमारी कंट्री को साइंटिफिक नेशंस के मैप में पुट किया, मतलब कि वहां पर जगह बनाई हमारे देश ने। यस, ही इज नन अदर देन द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो कोई नहीं बल्कि हमारे 11वें राष्ट्रपति हैं अवुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, but by virtue of his hard work and determination he rose to the highest office of our country. क्या कह रहे हैं वो कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन अपने हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के वर्च्यू से, गुण से वो कहां तक पहुंचे? देश के सबसे हाईएस्ट पोस्ट तक, सबसे हाईएस्ट पोस्ट, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हिज फादर वाज अ पुअर मैन। उनके जो पिताजी थे वो गरीब इंसान थे। फ्रॉम हिम अब्दुल कलाम लर्न टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। अपने पिता से उन्होंने सीखा था कि दुनिया में जितने भी संप्रदाय मौजूद हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करें। ही रीड नॉट ओनली द होली कुरान बट ऑल्सो द गीता। वो सिर्फ होली कुरान नहीं पढ़ते थे बल्कि गीता भी पढ़ा करते थे। हिज फैमिली मेड इट्स लिविंग बाय फेवरिंग पिलग्रिम्स बिटवीन धनुषकोडी एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु। उनकी जो फैमिली की जीवनचर्या थी, या कहें कि जीविका उत्पार्जन था, आप धन कमाते थे जो भी जिंदा रहने के लिए, वो कमाते थे किससे? धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच में जो पिलग्रिम्स आते थे, यानी कि तीर्थ यात्री आते थे, उन्हें यहां से वहां बोट के जरिए लेके आना जाना किया करते थे और उससे वो धन कमाया करते थे। बट अ डेवास्टिंग साइक्लोन डिस्ट्रॉयड देयर बोट। लेकिन क्या हुआ? फिर ऐसा साइक्लोन आया, डिवास्टिंग, बहुत बुरा, बहुत बड़ा तूफान, जिसने उनकी बोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। एज अ रिजल्ट द फैमिली लॉस्ट इट्स ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। अब इससे क्या हुआ? परिणाम स्वरूप जो फैमिली थी उसका जो सोर्स था पैसा कमाने का या जिंदा रहने का, वो डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस्ट हो गया। अब्दुल कलाम हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन परस्यूइंग हिज स्टडीज। अब्दुल कलाम को अपनी शिक्षा पूरी करने में भी, यानी स्टडीज पूरी करने में भी बहुत डिफिकल्टीज झेलनी पड़ी। इन ऑर्डर टू हेल्प द फैमिली थ्रू द क्राइसिस, कलाम कलेक्टेड टैमरिड सीड्स एंड सोल्ड देम टू अ शॉप। अब अपने जो फैमिली में आर्थिक नुकसान हुआ था या इकोनॉमिकल क्राइसिस आया था, उसकी भर्ती करने के लिए या पूर्ति करने के लिए अब्दुल कलाम ने क्या करना चालू कर दिया? जो टैमरिड सीड्स होते थे, यानी कि इमली के जो बीज होते थे, वो कलेक्ट करते थे और उनको बेचते थे दुकानों पर जाकर के। For this he was paid a lordly sum of amount 6 पैसे 1 आना। मतलब, और इस काम के लिए उन्हें कितना मिलता था? 6 पैसे या 1 आना। एक आना मतलब 6 पैसा मिलता था। He also collected a popular newspaper in Tamil, Dinamani, at Rameshwaram railway station। वो क्या करते थे? रामेश्वरम स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे जाके दीनामणि नाम का एक न्यूज़पेपर कलेक्ट करते थे। एंड हेल्प हिज कजिन समुद्दीन इज सेलिंग इट। और अपने कजिन यानी अपने चचेरे भाई समुद्दीन की मदद करते थे पेपर बांटने में। फॉर दिस सर्विस कलाम वॉज पेड अ लिटिल मनी। और इस सर्विस के लिए कलाम को थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, बहुत कम पैसा मिलता था। दो हिज अर्निंग वॉज वेरी लिटिल। हालांकि उनकी जो अर्निंग थी बहुत कम थी। He was happy that he was able to care for his family। लेकिन वो बहुत खुश थे कि वो अपने फैमिली का साथ दे रहे हैं, उसकी परवाह कर रहे हैं। ठीक है। एट स्कूल पर he was eager to learn everything। वो हर चीज जानने के लिए ईगर रहते थे, उत्सुक रहते थे। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड तमिल वो his favorite subjects। उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या क्या थे?
इंग्लिश था, मैथमेटिक्स था, साइंस था एंड तमिल था। ही वॉज रिटन मैनी पोम्स इन तमिल्स एज वेल एज इन इंग्लिश। उन्होंने बहुत सारी पोम्स लिखी थी, किस किस में, तमिल लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम ऑन द बीच। वो अपना समय अक्सर कहाँ पे निकाला करते थे, बीच पे, समुद्री किनारे पर। Whenever he saw a bird flying, he also think of flying. This passion for flying inspired Abdul Kalam to design SLV-3 या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वो जब भी किसी बर्ड को उड़ता हुआ देखते तो उनके दिमाग में भी आकाश में उड़ने की इच्छा प्रकट होती, और इसी से इंस्पायर्ड होकर के उन्होंने, इसी पैशन से, इसी जुनून से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने डिजाइन किया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी ऐसा व्हीकल जो क्या करता है, सैटेलाइट को लॉन्च करता है। He studied till 10:30 p.m. डेली। वो कब तक पढ़ते थे, 10:30 p.m. डेली, यानी रात में 10:30 बजे तक पढ़ते थे। There was no electricity in his house। उनके घर में बिजली नहीं थी। So he had to study by the dim light of a kerosene lamp। तो उन्हें कब स्टडी करनी, किस में स्टडी करनी पड़ती थी, बहुत डिम लाइट में, वो भी किसकी, केरोसिन लैंप की। At school, his close friend Ramananda Shastri, whose father was the high priest of Rameshwaram temple, उनके स्कूल में उनका एक बेस्ट फ्रेंड था, ये क्लोज फ्रेंड था, जिसका नाम था रामानंदा शास्त्री। जो रामानंदा शास्त्री के पिताजी थे वो रामेश्वरम टेम्पल में हाई प्रीस्ट थे, मतलब पुजारी थे। रामानंदा एंड अब्दुल कलाम यूज्ड टू सिट टुगेदर इन द क्लास। रामानंदा और अब्दुल कलाम दोनों क्लास में एक साथ बैठा करते थे। वन डे अ न्यू टीचर केम टू देयर क्लास। और एक दिन एक नया शिक्षक क्लास के अंदर आया। ही कुड नॉट टॉलरेट अ मुस्लिम सिटिंग नेक्स्ट टू अ ब्राह्मण। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि एक मुसलमान एक ब्राह्मण के बाजू में कैसे बैठा हुआ है। He ordered अब्दुल कलाम to go and sit in the back row। उन्होंने अब्दुल कलाम को ऑर्डर दिया कि उठो यहाँ से और पीछे जाके रो में बैठो, पीछे वाली रो में। रामानंदा was on the verge of tears। रामानंदा का चेहरा जो था वो पूरा का पूरा आंसुओं से भर गया। The agony was too much for both कलाम and रामानंदा। जो गुस्सा था वो दोनों के अंदर बहुत तेजी से उमड़ रहा था, किस किस के, कलाम के और रामानंदा के। When Ramananda's father came to know what had happened in the class, जब रामानंदा के पिताजी को पता चला कि उनकी क्लास में हुआ क्या है, he sent for the teacher। उन्होंने टीचर को बुलवाया। He told the teacher। उन्होंने टीचर से कहा what he had done would only breed communalism। वो उन्होंने टीचर से कहा कि जो भी तुमने किया है, जो भी तुमने भेदभाव दिखाया है, इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ कम्युनलिज्म पनपेगा। कम्युनलिज्म बोलते हैं हम किसको, सांप्रदायिकता को। यानी जब इंसान अपने रिलीजन को बेस्ट माने और दूसरे के रिलीजन को चीपर, तो उसे, और सिर्फ अपने ही बारे में सोचे ना, अपने रिलीजन के बारे में, तो उसे हम कहेंगे कम्युनलिज्म। देयर वॉज अनदर इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ हिज स्कूल लाइफ। उनकी स्कूल लाइफ का एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। हिज टीचर वॉज वन मिस्टर शिव सुब्रमण्यम अय्यर। उनके एक टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर। ही वॉज ब्रॉड माइंडेड पर्सन। वो कैसे थे, ब्रॉड माइंडेड थे, यानी खुले दिमाग के थे। वन डे ही इनवाइटेड अब्दुल कलाम टू हैव लंच विद हिम। एक दिन उन्होंने अब्दुल कलाम को इनवाइट किया कि आओ हमारे साथ लंच करो। बट हिज वाइफ एन ऑर्थोडॉक्स वुमन रिफ्यूज टू सर्व फूड टू अब्दुल कलाम। लेकिन उनकी पिता, जो उनकी धर्म पत्नी थी, वो क्या थी, एक ऑर्थोडॉक्स वुमन थी। ऑर्थोडॉक्स वुमन मतलब क्या, ऐसी वुमन जो पुराने विचारों की हो, ऑर्थोडॉक्स हो। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, यानी मना कर दिया कि अब्दुल कलाम को मैं खाना नहीं दूंगी। बट द टीचर हिमसेल्फ सर्व द फूड टू हिज फेवरेट स्टूडेंट विदाउट एनी हेजिटेशन। यानी कि जब उनकी पत्नी ने मना कर दिया तो टीचर ने खुद फूड दिया, किसको, अब्दुल कलाम आजाद को, बिना किसी शर्म और हेजिटेशन के। हिज वाइफ वॉच्ड द सीन। उनकी बीवी ने क्या देखा, ये सीन को देखा। द वेरी नेक्स्ट वीक शी सर्व्ड अब्दुल कलाम द लंच वेरी हैप्पीली। और अगले ही सप्ताह उन्होंने अब्दुल कलाम को हैप्पीली जो है सर्व किया फूड। फ्रॉम द इंसिडेंट ही लर्न दैट प्रिजर्वेंस मेक्स मिरेकल्स। और इस इंसिडेंट से उन्होंने सीखा कि जो प्रिजर्वेंस होती है ये चमत्कार ले आती है, यानी कि इससे चमत्कार हो सकता है। joined a boarding high school at रामानंदापुरम। अब्दुल कलाम आजाद ने रामानंदापुरम में एक बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन किया। Here he learned that desires and beliefs and expectations are the key to success in life। क्या सीखा उन्होंने कि जो डिजायर्स होती हैं और जो बिलीव्स होते हैं और जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, डिजायर मतलब इच्छाएं
बिलीफ मतलब किसी पे विश्वास। और जो एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षाएं जो होती हैं, ये क्या करती हैं, हमें जीवन में हमेशा सफलता की बन के, कुंजी बन के काम करती हैं। ठीक है, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है जो कि याद भी रखनी चाहिए। सक्सेस इन लाइफ, ही वॉज द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। वो अपने स्कूल के क्या थे, फेवरेट स्टूडेंट थे। अमंग द टीचर्स, सारे के सारे टीचर्स के बीच में, ही ऑलवेज रिमेम्बर्ड द मोटो ऑफ हिज लाइफ। उनके जीवन का मोटो उनको हमेशा याद रहता था, लेट नॉट thy winsed days be spent in vain, when once gone no gold can buy them back। मोटो ये था कि जो भी आपके विंस्ड डेज हैं, यानी कि जो भी आपके उड़ने के दिन है या सीखने के दिन है, उन्हें आप वेस्ट ना करें, स्पेंट ना करें ऐसी फालतू में, विंड्स में मत निकाल दें। When once gone, अगर वो निकल गए, वो समय निकल गया, no gold can buy them back, तो आप उसे सोना से भी खरीद के वापस नहीं ला सकते। He not only remembered these words, उन्होंने सिर्फ ये वर्ड्स ही याद नहीं रखे, but also acted accordingly to become an eminent person, बल्कि उन्होंने सिर्फ यही याद नहीं रखा, बल्कि इन शब्दों पर एक्ट भी किया, इन्हीं के अकॉर्डिंग एक्ट किया और एक एमिनेंट पर्सन बन गए, यानी बहुत जिनकी इज्जत की जाती है ना, इज्जतदार व्यक्ति, वो बन गए। ही वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द मिस्ट्रीज ऑफ द स्काई। वो हमेशा फैसिनेटेड रहते थे मिस्ट्रीज को जानने के लिए, स्काई की, यानी आकाश से संबंधित रहस्यों को जानने के लिए वो हमेशा उत्सुक रहते थे। सो ही डिसाइडेड टू गो इन फॉर एरोनॉटिक्स ब्रांच, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एरोनॉटिक्स ब्रांच में जाऊंगा। एरोनॉटिक्स ब्रांच वो होती है जिससे एविएशन से संबंधित, यानी उड़ान भरने वाली चीजें, जितनी भी मशीनरी है ना। When he got admission in the Madras Institute of Technology, जब उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया, his father was not in a position to pay the huge amount as fee। उस समय उनके पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि उनकी इतनी बड़ी फीस भर सके। In the grim situation, his sister came forward as an angel। इतनी बुरी सिचुएशन में उनके साथ में कौन खड़ी रही, उनकी सिस्टर आगे आई, और किसके समान, किसी एंजल के समान, और साथ दिया। शी डिसाइडेड टू mortgage her ornaments to raise the required fee। उन्हें डिसाइड किया कि मैं अपने ऑर्नामेंट्स यानी गहने मोर्गेज कर दूंगी, यानी गिरवी रख दूंगी, ताकि क्या कर सके, फीस को, जो रिक्वायर्ड फीस है उसे भर सके। It was by her sympathy and compassion that he joined MIT। ये उनकी सिंपैथी के कारण ज्वाइन कर पाए एमआईटी। किनकी सिंपैथी के कारण, अपनी बहन की सिंपैथी, सहानुभूति के कारण। कलाम vowed then to redeem the ornaments as early as possible। तो कलाम ने शपथ ली, वैव किया। एक वैव मतलब होता है बेटा शपथ लेना, तो उन्होंने शपथ ली कि वो रिडीम करेंगे, यानी वापस छुड़ा के लाएंगे ऑर्नामेंट्स को जितने जल्दी पॉसिबल हो सके। द मूवमेंट ही स्टार्टेड अर्निंग, जिस समय उन्होंने कमाना शुरू करा, ही ऑनर्ड हिज कमिटमेंट, और उन्होंने अपने कमिटमेंट को या अपने भरोसे को या वादे को पूरा किया। एट एवरी स्टेप ऑफ हिज करियर सक्सेस फॉलोड हिज क्लोजली एज शैडो, यानी उनके जीवन के, उनके करियर में सक्सेस ने उनको कैसे फॉलो किया, जैसे कि सक्सेस उनकी परछाई थी। पद्म भूषण एंड देन पद्म विभूषण वर कन्फर्ड अपॉन हिम। पद्म भूषण भी उन्हें मिला, पद्म विभूषण भी इन्हें मिला। ये बहुत सम्माननीय जो है पुरस्कार होते हैं भारत सरकार की ओर से, जो ऐसे व्यक्तियों को दिए जाते हैं। It was the fittest gesture of the government of India to bestow Bharat Ratna to him in 1997। तो भारत सरकार ने ये सबसे बढ़िया काम किया था, या इससे बेहतर काम हो ही नहीं सकता था कि उन्होंने अब्दुल कलाम आजाद को 1997 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया। When he got his award, he told the media he still remembers Ramananda crying in the class when I changed to the rear row। जब उन्हें अवार्ड दिया गया तो उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं आज भी नहीं भूल पाता हूं किस तरह रामानंदा कक्षा में रो रहा था जब मुझे सीट से उठा के भगा दिया गया था। On 25th July 2002, when he was shown in as the President of India, 25 जुलाई 2002 में जब उन्हें भारत का प्रेसिडेंट बनाया गया, द स्कूल सेलिब्रेटेड, जो उनका स्कूल था उसने सेलिब्रेट किया द डे एज अ फेस्टिवल। तो स्कूल ने कैसा उसको सेलिब्रेट किया, फेस्टिवल की तरह। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, जो टीचर्स और स्टूडेंट्स थे उनके बीच में क्या बांटे गए,
मिठाइयां बांटी गई। ड्यूरिंग द असेंबली द टीचर शावर्ड प्रेज ऑन हिम, और असेंबली के दौरान टीचर जो थे वो क्या कर रहे थे, उन्हें प्रेज कर रहे थे, मैंने उनकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड exhorted द स्टूडेंट्स टू emulate एज एग्जाम्पल, और स्टूडेंट्स को एग्जॉर्ट कर रहे थे, यानी उनको प्रेरित कर रहे थे कि वो भी उन्हीं की तरह अपना जीवन बिताएं। अब वर्ड मीनिंग देख लीजिए। डिटर्मिनेशन का मतलब है फॉर्मनेस ऑफ पर्पस, यानी दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति। वर्चू का मतलब क्या है, गुण। मैं इनके हिंदी ट्रांसलेशन करता जाता हूँ, इन्हें आप इंग्लिश में पढ़ भी सकते हैं, इनके जो इंग्लिश में मीनिंग है वो भी आप पढ़ सकते हैं। फेयरिंग का मतलब क्या हुआ, नाव से लोगों को लाना ले आना। डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद कर देना। परसीविंग मतलब जारी रखना। क्राइसिस मतलब होता है संकट। विज्ड मतलब होता है इच्छा करना। पैशन मतलब होता है उत्कृष्ट इच्छा, या फिर हम बोल सकते हैं हिंदी में जुनून। डिम मतलब धुंधला। टोलरेट मतलब सहन करना। ब्रीड मतलब होता है उकसाना। और ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने विचारों वाला। प्रेजरेंस मतलब जुझारूपन। मेरेकल मतलब होता है चमत्कार। मोटो मतलब उद्देश्य। एमिनेंट फेमस, एमिनेंट का मतलब फेमस या प्रसिद्ध। अब देखते हैं फैसिनेटेड मतलब होता है आकर्षित होना, यानी किसी चीज के पीछे अट्रैक्ट होना। और एरोनॉटिक्स मतलब, एरोनॉटिक्स ब्रांच का मतलब होता है वैज्ञानिक शाखा। और वेरी बिग मतलब विशाल। और मोर्टगेज मतलब लीगल अरेंजमेंट बाय व्हिच अ बैंक लेंड्स ऑन वन मनी, यानी किसी भी चीज को गिरवी रख करके पैसा लेना। रिक्वायर्ड मतलब होता है आवश्यकता। कंपैशन मतलब होता है दया। और वैव मतलब होता है प्रतिज्ञा करना। रिडीम मतलब होता है चुकाना, पैसा चुकाना या किसी चीज को आगे की। और कमिटमेंट मतलब तो प्रतिज्ञा होता है। जेस्चर मतलब होता है रुख। बिलो मतलब प्रदान करना। और एग्जॉर्टेड मतलब किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना। एम्यूलेट मतलब क्या हुआ, कुछ अच्छा करने की कोशिश करना। अब देखिए वर्ड पावर में, चूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। वो बोल रहे हैं कि एक एप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढिए और उसको ब्लैंक में भरिए। इनके आंसर देखिए सब नीचे लिखे हुए हैं। साइंटिस्ट जो है फर्स्ट वाले में, ये सॉरी पायलट जो है फर्स्ट वाले में आएगा। One who flies an aeroplane is called a pilot. The doctor who takes care of your teeth is called a dentist. Kalpana Chawla was a famous क्या थी, astronaut थी. A person who studies and has expert knowledge of one or more natural or physical science is a scientist. और सबसे लास्ट में, द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन सर्जिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड अ सर्जन। यहाँ पे ये सिक्स्थ लिखा गया है, असल में वो पांचवा है ना, वो मिस प्रिंट है वो। अब देखते हैं पिक आउट द ऑड वर्ड एंड एनसर्कल इट। एक, इन जितने भी आपको वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें से एक वर्ड जो है वो ऑड है, वो बाकी से सिमिलर नहीं है। तो देखते हैं, सर्जन, डेंटिस्ट, फिजिशियन, इलेक्ट्रिशियन। तो देखें सर्जन भी जो है वो बॉडी, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। और डेंटिस्ट भी जो है वो भी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। फिजिशियन भी, लेकिन जो इलेक्ट्रिशियन है वो तो नहीं है, इलेक्ट्रिशियन तो कहीं से भी नहीं है। अब देखें, पोएट, म्यूजिशियन, ऑथर, राइटर। अब हम चेक करेंगे पोएट क्या करता है, लिखता है। म्यूजिशियन लिखता है क्या, नहीं, भुगाता है या संगीत पैदा करता है। ऑथर लिखता है, राइटर भी लिखता है। तो यहाँ पे कौन अलग है, म्यूजिशियन अलग है। एसएलवी, अग्नि, एप्पल, मून। तो एसएलवी भी, अग्नि भी, एप्पल भी, ये सब तीनों क्या है, ये हैं मैन मेड सैटेलाइट्स। और जो मून है ये नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। अब इंग्लिश देखिए, मैथमेटिक्स, हिंदी एंड संस्कृत, इन तीन चारों में मैथमेटिक्स अलग है। बिकॉज इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत जो है लिटरेचर है, मैथमेटिक्स लिटरेचर नहीं है। मदर टेरेसा, श्रीनिवास रामानुजन, सीवी रमन, मैरी क्यूरी, इन चारों में कौन अलग है, मदर टेरेसा। क्यों, क्योंकि मदर टेरेसा का साइंस से कोई रिलेशन नहीं था, जबकि जो बचे हुए तीन हैं इनका साइंस रिलेशन था। अगली स्लाइड में चलते हैं। पिक आउट द वन वर्ड्स व्हिच डू नॉट मीन द सेम एज द गिवन वर्ड्स। हमको पिक करना उस वर्ड को जो कि ये जो ग्रुप दिया हुआ वर्ड्स का उनसे मैच ना करता हो। देखो हम्बल मतलब दयालु, उसका आंसर यहाँ पे ग्रीडी अलग क्यों है, क्योंकि ग्रीडी मतलब तो लालची होता है। तो मीक भी नहीं होगा, अनअसर्टिव भी नहीं होगा, अनएज्यूमिंग भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो ग्रीडी है ये अलग है। अब इसको देखिए, हिडियस, हिडियस का जो है वो है प्रेटेंशियस। प्रेटेंशियस जो है वो नहीं होता। बाकी घासलेई, मॉन्स्ट्रस, ड्रीडफुल, ये सब मतलब एक ये नेगेटिव टर्म्स है, और प्रेटेंशियस नहीं है, ठीक है, वो अलग आंसर। अब इंटरफेयर का देख लीजिए। इंटरफेयर का क्या है, इंसेसमेंट होता है, सॉरी इंसेसेंट, मतलब वो अलग वर्ड है, ठीक है, बाकी सब सिमिलर है।
कंफ्यूजन में भी देख लीजिए, कंफ्यूजन में भी आपको जो है कंजेशन जो है वो अलग वर्ड है, बाकी तीनों उसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। और प्रिजर्व मतलब भी, इस प्रिजर्व में भी आप देख लीजिए एनगेज अलग है, बाकी तीन जो हैं वो सिमिलर है। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ब्रॉड, ब्रॉड का क्या होगा, ब्रॉड मतलब क्या होता है, बहुत फैला हुआ, और उसका क्या होगा, नैरो, उसका अपोजिट क्या हुआ, नैरो। सेल का क्या, परचेस, सेल मतलब होता है बेचना, परचेस मतलब खरीदना। टोलरेट मतलब होता है सहन करना, इनटोलरेट मतलब होता है सहन नहीं करना। क्लोज का ओपन होगा, डिम मतलब धुंधला, ब्राइट मतलब चमकदार। क्लियर है। अब चलते हैं कॉम्प्रहेंशन की ओर। आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द मिसाइल मैन? वेरी सिंपल आंसर, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड अब्दुल कलाम फैमिली डू फॉर देयर लिविंग? क्या करते थे वो नाव से लोगों को यहाँ से वहां ले जाते लाते थे। तो अब्दुल कलाम फैमिली वाज एंगेज्ड इन फेयरिंग पिलग्रिम्स बिटवीन धनुषकोडी एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड अब्दुल कलाम डू फॉर द सपोर्ट ऑफ हिज फैमिली? क्या किया था उन्होंने? तो पहले तो टैमरिड सीड्स कलेक्ट किए थे, और दूसरा अखबार बांटे थे। तो Abdul Kalam collected tamarind seeds and sold them to a shop. He also collected a popular Tamil newspaper at Rameshwaram railway station and helped a cousin in selling it. He earned money for these services. He supported his family with this money. ये क्वेश्चन आंसर आप लिख भी लें। फिर क्वेश्चन आया कि व्हाट रिलीजियस बुक्स हैड ही रीड इन हिज चाइल्डहुड? तो इसका आंसर क्या होगा, ही रेड, कुरान भी उन्होंने रीड किया था और गीता भी उन्होंने रीड की, दोनों बुक रीड की थी। हाउ डिड द स्कूल सेलिब्रेट द ओकेशन व्हेन कलाम बिकेम प्रेसिडेंट? क्या किया था जब स्कूल में, सेलिब्रेशन किस तरीके से किया गया था जब अब्दुल कलाम आजाद क्या बने थे, प्रेसिडेंट। तो व्हेन कलाम बिकेम प्रेसिडेंट द स्कूल सेलिब्रेटेड द डे एज फेस्टिवल। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। मिठाइयाँ बांटी गई और उस दिन को कैसे सेलिब्रेट किया गया, जैसे कि त्योहार हो, फेस्टिवल हो। वन डे अ न्यू टीचर केम टू द क्लास। ही आस्क्ड अब्दुल कलाम not to sit with Ramananda. How did Ramananda's father react to this incident? इसका आंसर आपको आता होगा, पक्के में आता होगा, क्योंकि क्या किया था उनके पापा ने जब रामानंदा शास्त्री को और अब्दुल कलाम को अलग अलग कर दिया था नए टीचर ने, तो उन्होंने क्या किया था, टीचर को बुलवाया था। Ramananda's father sent for the teacher. He told the teacher that what he had done would only breed communalism. यानी जो भी आपने किया है ये सिर्फ क्या करने वाला है, कम्युनलिज्म को बढ़ावा देगा, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ डिड अब्दुल कलाम सिस्टर हेल्प हिम टू एडमिशन इन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? क्या किया था, कैसे करके उनकी बहन ने मदद की थी? तो ऑर्नामेंट्स अपने गिरवी रखे थे। His sister mortgaged her ornaments to raise the required fee. किनकी? अब्दुल कलाम आजाद की। जो उनकी इंस्टीट्यूशन की फीस थी उसको देने के लिए उन्होंने अपने गहने गिरवी रख दिए थे। How did अब्दुल कलाम learn that perseverance makes miracles? कैसे पता चला कि जो perseverance होती है वो मेरिकल ले आती है, यानी कि चमत्कार कर देती है? अब्दुल कलाम को कैसे पता चला? Once Kalam was invited his teacher Mr. सुब्रमण्य अय्यर, एक बार उनके टीचर ने उनको बुलाया था, सुब्रमण्यम अय्यर ने, और अय्यर्स वाइफ was an orthodox lady, so she refused to serve food to Kalam. अब क्या हुआ था, उनकी पत्नी कैसी थी, ऑर्थोडॉक्स वुमन थी, यानी पुराने विचारों वाली थी, तो उन्होंने उनको खाना देने से मना कर दिया था। विदाउट शोविंग एनी एडवर्स रिएक्शन, किसी भी एडवर्स रिएक्शन को दिखाए बिना टीचर ने क्या किया, टीचर ने खुद फूड सर्व किया। इट वॉज हिज पेशेंस एंड ग्रेविटी दैट प्रॉम्प्ट हिज वाइफ अनदर टाइम टू सर्व फूड टू कलाम। इसी कारण, इसी धैर्य के कारण, इसी दयालुता के कारण जो उनकी बीवी थी टीचर की, उन्होंने नेक्स्ट टाइम पे कलाम को अपने हाथों से भोजन कराया। दिस टॉट कलाम द लेसन ऑफ प्रिजर्वेरेंस, यानी कि इसी चीज ने प्रिजर्वेरेंस का लेसन सिखाया। अब चलते हैं मैच द एक्सप्रेशंस इन ए विथ देयर करेक्ट मीनिंग्स इन बी। देखते हैं डिवास्टेटिंग मतलब क्या होता है, डिवास्टेटिंग साइक्लोन, तो डिस्ट्रक्टिव स्ट्रॉम। A lot of difficulties मतलब क्या हुआ, many problems. Lordly sum, big amount of money. Very little, very small. Showered praise यानी admire करना किसी को, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। आ गए हम लास्ट पड़ाव पे जिसका नाम है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस
एंड टेक ट्रू और फॉल्स। अब्दुल कलाम कम्स फॉर अ हाई प्रोफाइल फैमिली, क्या ये बात सही है? फॉल्स है, वो तो मिडिल क्लास से थे। हिज फेवरेट सब्जेक्ट वो इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड तमिल, ये बिल्कुल सही है, ये उनके सब्जेक्ट फेवरेट थे, लेकिन उनको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना पसंद था, ईगर टू नो लिखा हुआ था ना। Ramananda's father was the high priest of Rameshwaram temple, ये भी ट्रुथ है। Abdul Kalam got the highest award Bharat Ratna in 1997, अब्दुल कलाम को सबसे हाईएस्ट रत्न मिला था भारत रत्न 1997 में, ये भी सही है। ही इज अवर 10th प्रेसिडेंट, वो क्या हमारे 10th प्रेसिडेंट थे? नहीं, वो हमारे 11th प्रेसिडेंट थे। तो ये वाला सेंटेंस जो है वो फॉल्स है। तो यहां पर आपकी एक्सरसाइज पूरी हुई और अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।